ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पिछला जो पहला क्लास हुआ परिचय वाला था, उसमें हमने ये बताया आपको कि आनंद या सुख वो मूल लक्ष्य है सभी मनुष्यों का यहाँ पर, और इसी को बोलते हैं परम पुरुषार्थ। और हर एक मनुष्य जो है वो संघर्ष कर रहा है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहा है। और इस प्रयास में हमारे शास्त्र, जिसको वेद बोलते हैं, वो भी सामने आते हैं, बोलते आओ मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, हे मनुष्यों मैं भी तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। और हमारे जो ये शास्त्र हैं वेद, वो दो तरह के आनंद के बारे में बात करते हैं। एक तो विषय आनंद है, ऐसा आनंद जो बाहर के स्रोत से आ रहा है, और दूसरा आत्मानंद है, वो सुख, वो आनंद जो अपने अंदर से आ रहा है, हम ही उसके स्रोत हैं। और ये विषयानंद जो है, इसके बारे में वेद पूर्व में बात की गई है। वेद पूर्व यानी वेद का जो पहला भाग है, जो शुरू वाला भाग है। और आत्मानंद के बारे में कहाँ बात की गई है? वेद का जो अंतिम भाग है, वेद का जो दूसरा भाग है, वेद अंत जिसको बोलते, उसमें बात की गई है। अब हम संक्षेप में इन दोनों में क्या अंतर है, वेद का पहला भाग और वेद का अंत भाग, वेद पूर्व और वेद अंत, इसमें अंतर देखेंगे। पहला अंतर जो है वो ये है कि वेद पूर्व ऐसे सुख की बात करता है, ऐसे आनंद की बात करता है जो बाहर से आ रहा है। वेद पूर्व का जो विषय है वो विषयानंद है, बाह्य आनंद है, वो आनंद जो बाहर के स्रोत से आ रहा है। जबकि यहां पर वेद अंत का क्या विषय है? विषयानंद है, उसका विषय ही विषयानंद है। तो यहां पर आनंद जो अपने अंदर से आ रहा है, ये जो आत्मानंद है वो विषय है वेद अंत का, और विषय आनंद जो है वो विषय है वेद पूर्व का। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर ये है, क्यों वेद पूर्व बात करता है आनंद का जो बाहर की स्रोत से आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो निर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी सुख के लिए हम बाहर की चीजों पर निर्भर रह रहे हैं। और वेद पूर्व जो है वो आत्मनिर्भरता की बात करता है। हम यहां निर्भर हैं दूसरे लोगों पर खुशी प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। हम यहां निर्भर है वस्तु पर खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए। हम यहां निर्भर है किसी परिस्थिति पर सुखी रहने के लिए। तो जब भी ये आनंद जो है बाहर के स्रोत से आता है, तो निश्चित रूप से वहां पर निर्भरता होगी। इसलिए वेद पूर्व क्या कर रहा है? निर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। चलो भैया बाहर की चीजों पर निर्भर हो जाओ। जबकि वेद अंत ऐसे आनंद की बात कर रहा है जो अपने अंदर से आता है, प्राकृतिक रूप से आता है। इसके लिए हमको बाहर की किसी भी चीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, आनंद प्राप्त करने के लिए। इसके कारण से क्या होता है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हो जाता हूं। तो वेद अंत जो है वो स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, इंडिपेंडेंट फ्रीडम इट प्रमोट्स। तो ये दूसरा अंतर है। और यहां इस बात को समझते हुए
इसका विश्लेषण करेंगे तो हम यहां एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं आराम से। और स्पष्टता के लिए यह निष्कर्ष मैं ही आपको निकाल के बता रहा हूं। और वो तीसरा अंतर है, क्योंकि वेद पूर्व यहां विषय आनंद की बात कर रहा है, ऐसे आनंद की बात कर रहा है जो बाहर के स्रोत से आता है, तो प्राकृतिक रूप से हमको उसको प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि इन सब बाहर की चीजों को प्राप्त किए बिना मैं खुश नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता। इसलिए वेद पूर्व किसको बढ़ावा दे रहा है? प्राप्ति को। खूब चीजें प्राप्त करो, मुझे यहां ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए ताकि मैं इनसे सुख प्राप्त कर सकूं। जबकि वेद अंत किसकी बात करता है? अपने अंदर से जो सुख, जो आनंद आ रहा है उसकी बात करता है। और क्योंकि एक व्यक्ति ये सीख जाता है कि अपने ऊपर कैसे हमको निर्भर रहना है, वो बाहर की चीजों पर निर्भर रहता ही नहीं। इसलिए वेद अंत किसकी बात करता है, किसको बढ़ावा देता है? निर्भरता को छोड़ो, हटा दो अपने जीवन से किसी भी तरह की निर्भरता से। बाहर की जो चीजें हैं उसको छोड़ो। तो वेद अंत बढ़ावा देता है त्याग का, त्याग को बढ़ाता है। जिस तरह से एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता है अपने पांव से, वो डंडे का प्रयोग कर रहा है सहारा के लिए, कब तक उस डंडे का सहारा लेगा? जब तक कि उसका पांव पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो जाता। एक बार उसका पांव पर्याप्त रूप से मजबूत हो गया तो क्या वो फिर भी डंडे का सहारा लेगा? नहीं लेगा। अगर हम उसको ना फ्री में गिफ्ट भी दे देना तब भी वो उसका सहारा नहीं लेगा। क्योंकि एक जो स्वतंत्र व्यक्ति है वो बाहर किसी चीज को पकड़े हुए नहीं है। देखिए, शारीरिक रूप से तो हमको दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। हम बीमार हो जाते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, हम बुढ़ापे में जा रहे हैं, तो शारीरिक रूप से सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मानसिक रूप से हम यहां किसी पर निर्भर नहीं है, किसी चीज को मन से पकड़े हुए नहीं है। तो यहां पर वेद पूर्व जो है, वेद का पहला भाग जो है वो बढ़ावा देता है प्राप्ति को, वेद का जो अंत भाग है वो बढ़ावा देता है त्याग को। छोड़ो यहां पर। तो अब ये अंतर क्या हो गए? वेद पूर्व जो है विषय आनंद है, वेद अंत जो है आत्मानंद है। वेद पूर्व जो है वो बढ़ावा देता है आत्मनिर्भरता को, निर्भरता को, और वेद अंत जो है वो बढ़ावा देता है आत्मनिर्भरता को। वेद पूर्व जो है वो बढ़ाता है प्राप्ति को, खूब प्राप्त करो, और वेद अंत जो है वो बढ़ावा देता है त्याग को। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। त्याग से अमृत की प्राप्ति होती है। और चौथा अंतर यह है कि क्योंकि वेद पूर्व विषयानंद के बारे में बात कर रहा है, बाहर से जो आनंद प्राप्त होता है उसकी बात कर रहा है, प्राकृतिक रूप से हमको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसको प्राप्त करने के लिए। तो वेद पूर्व किसको बढ़ावा दे रहा? कर्म करो, बहुत कर्म करो, लॉट ऑफ एक्शन। मुझे ये चीज प्राप्त करना है, ये सारी चीजें प्राप्त करनी है। जब तक हम उन चीजों को प्राप्त नहीं करेंगे हम आनंदित नहीं होंगे, हमको मजा नहीं आएगा। और अगर हमको उनको चाहिए, हमको अपने बाद हमको उसको प्राप्त करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, पैसे कमाने होंगे। एक यहां पर हमको कार खरीदना है तो जीवन के शुरुआत में ही जब हमारी नौकरी लगती है तो पैसे जमा करने शुरू कर देते, चलो भैया आज ओवर टाइम भी करो, कल भी ओवर टाइम करो, थोड़े पैसे आएंगे, घर भी बनाना है, कार भी लेनी है। और कई लोगों के लिए तो पूरा जीवन ही कमाते रहो वो भी पर्याप्त नहीं है एक कार खरीदने के लिए।
वो जीवन भर ये इच्छा लेके चले जाते हैं कि हमको कार खरीदना था। तो वेद पूर्व क्या है, वो कर्म प्रधान है। बहुत सारे कर्म बताता है आपको, ये कर्म कांड करो, वो करो, ये पुत्र प्राप्त कर लो, ये धन प्राप्त कर लो। एक व्यक्ति को वो प्रेरित करता है, काम करो, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, ताकि वो इन सब चीजों को प्राप्त कर सके, इन विषयों को प्राप्त कर सके और आनंदित हो। तो वेद पूर्व क्या है, कर्म प्रधान है। जबकि वेद अंत क्या है, वहां कोई काम नहीं करना आपको, क्योंकि वहां पर बाहर से कोई चीज प्राप्त करने का कोई बात ही नहीं हो रहा है। हम तो यहां पर वेद अंत में आंतरिक स्रोत जो आनंद का है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि ज्ञान प्रधान है। हमको अपने अंदर उसको खोज लेना है। क्या है वो स्रोत आनंद का? क्या कोई स्रोत है भी आनंद का कि नहीं? और अगर कोई स्रोत है आनंद का तो वो क्या है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपको मेरा पिछला जो क्लास हुआ था, जो हमने बताया था, वो याद होगा, तो वहां पर हमने बात की थी कि यहां कुछ लोग होते हैं जो जमीन पर पानी कहां है ना, वो डंडे से लेकर ऐसा ऐसा घुमा के बता देते हैं। तो यहां पर हम नगर निगम का पानी हमारे घर में जो आता है, वो हमेशा वो कभी आता है कभी नहीं आता है। तो ये कोशिश करते करते हम ना फेल हो गए, मजबूर हो गया कि चलो कोई और स्रोत हमको ढूंढना चाहिए। तो हमने सब प्रयास कर लिए और कुछ ना कुछ समस्या सब में है, तो हमने बोला चलो भाई हमको अपने जमीन में बोरवेल करना चाहिए, ताकि पानी के लिए हमको कभी समस्या ना आए। तो इसका क्या अर्थ हुआ, मैं अब बाहर के स्रोत पर निर्भर नहीं रहूंगा। नगर निगम का पानी आए ना आए हमको क्या लेना। बाहर का स्रोत जो है वो पता नहीं कब कैसे क्या होगा, क्या बदलेगा, आएगा नहीं आएगा, परिवर्तित होगा, परिस्थिति वैसे रहेगी नहीं रहेगी, वो वस्तु हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हमको यहां पर पहले वाटर डिवाइनिंग करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहां पर है नीचे खजाना, पानी कहां पर है, स्रोत पानी का कहां पर है, और सीखना पड़ेगा कि कैसे उसको निकाल के उस पानी को अपना पानी बना ले। तो यहां पर वेदांत में क्या है, कोई कर्म नहीं करना। क्यों? क्योंकि कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, हमको तो सिर्फ खोज करना है बैठे बैठे। तो वेद अंत क्या है, ज्ञान प्रधान है। वेद पूर्व ये वेद अंत, दो भाग हुए और एक व्यक्ति फ्री है। आप चुनिए आपको कौन सा आनंद चाहिए, विषय का आनंद चाहिए कि आंतरिक आनंद चाहिए, आत्मानंद चाहिए। अगर आपको विषय आनंद चाहिए वेद पूर्व में जाइए, जो बताया गया वो कीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड है, नहीं नहीं हमको आत्मानंद चाहिए, चलो वेदांत में आ जाओ। जो भी चीज आपको चाहिए, इट इज योर चॉइस, आपका अपना विकल्प है, चुनिए। लेकिन जैसे सिगरेट के पैकेट में एक वैधानिक चेतावनी होता है ना कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरह से हमारे शास्त्र भी ये आपको बता देते हैं। दुर्भाग्यवश सिगरेट के पैकेट में जो ये वैधानिक चेतावनी लिखी होती है वो बड़े छोटे छोटे अक्षरों में होता है, और हर एक कस एक वचन है कि आपको आनंद मिलेगा, वो बड़े बड़े अक्षरों में होगा। अमेरिका में कई लोगों ने सिगरेट के कंपनी को इसीलिए कोर्ट में ले गए कि इतना ये ऐड कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जबकि यहां पर वेद ये काम नहीं करते। वेद स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं भाई ठीक है वेद पूर्व में जाओ, लेकिन देयर इज ए स्टैट्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी दे रहे हैं वेद कि अगर तुम वेद पूर्व में जाकर बाहर के स्रोत पर निर्भर रहोगे आनंद के लिए, तो निर्भर ही रह जाओगे।
और यही निर्भरता जो है आपके लिए दुख लेके आएगा। कभी मन ऊपर नीचे, अप एंड डाउन चलता रहेगा जीवन ऐसा। इसी को वेदांत की भाषा में बोलते हैं यही संसार है। ये जो हम निर्भर हो जाते हैं ना बाहर की चीजों पर, यही संसार है। जबकि वेदांत क्या है? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र कर देता है, आपको मुक्त कर देता है। इसी को बोलते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेना। ये कुछ संक्षेप में मैंने आपको अंतर बताएं वेद पूर्व और वेद अंत में। यहां पर वेद पूर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जिसको हमको नोट करना चाहिए। वेद पूर्व, और मैं समझ रहा हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग थोड़ा संस्कृत तो जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं, तो ये हिंदी जैसा ही है। वेद पूर्व यानी पहले वाला भाग, और वेद अंत यानी अंत वाला भाग। पहला भाग वेद का वेद पूर्व, वो भाग जिसमें कर्म कांड दिया है, और जो वेद अंत है अंतिम वाला भाग, दूसरा भाग जिसमें दर्शन वाला भाग है, वो दर्शन शास्त्र है वो। तो वेद पूर्व का एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो वेद पूर्व में सब कुछ कर रहा है, उसको उससे प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है और उसको बहुत विषयानंद भी मिल जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे जाकर ये खोज करता है, डिस्कवर करता है कि जब मैं विषयानंद में रहता हूं तो नो डाउट, इसमें संशय नहीं है कि मुझे भोग प्राप्त होता है, लेकिन क्योंकि वो निर्भर है बाहर की चीजों पर, बाहर के कारकों पर, बाहर की परिस्थिति पर, वस्तु पर, व्यक्ति पर, हमको हमेशा डर लगा रहता है, भय बना रहता है, चिंता बनी रहती है। सतत चिंता मन में बना हुआ है, सतत भय बना हुआ है मन में। उसी तरीके से यहां पर विषयानंद में मैं यहां मजा नहीं लेता है, भोग का मजा नहीं आता, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर है और मुझे पता नहीं कब कौन सा चीज मुझे छोड़ के चले जाएगी, कब परिवर्तित हो जाएगा। सतत चिंता बनी हुई है और ज्यादातर लोग ना इसको मान लेते हैं कि यही जीवन है। आप देखेंगे कवि लोग, कविता में कवि लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बचपन से भी हम सुनते आए हैं, सुख दुख तो जीवन का एक अंग है। माने उन्होंने इस बात को मान लिया है कि ये तो अप एंड डाउन चलता रहेगा, सुख और दुख तो आता रहेगा। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनको ना ये परिस्थिति नहीं चाहिए, वो बोलते नहीं नहीं, हमको सुख दुख आता जाता वाला चीज नहीं चाहिए, हमको तो सुख ही सुख चाहिए। हाँ, ये काम नहीं चलेगा, इस तरह से जिंदगी नहीं चलेगी। प्राकृतिक रूप से क्या यहां पर इच्छा होगी कि हमको आनंद प्राप्त हो जो हमेशा रहे, और उसको ये बात पता हो जाता है कि ये बाहर की चीजों पर हम निर्भर है ना, इसलिए हमको ये भुगतना पड़ रहा है। तो वो ढूंढता है कि अब हम कहां जाएं, तो वेदांत उसको पुकारती, आ जाओ आ जाओ, तुम तैयार हो, मेरे लिए तुम तैयार हो, आओ आओ, मैं तुमको यहां पर स्वतंत्र कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, ऐसा आनंद प्रदान करूंगा जो कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। हम अपने आप से, अपने आप में खुश रहेंगे, चाहे पैसा है या नहीं है, चाहे कुछ लोग मेरे साथ है या नहीं है, मेरे पास घर है या नहीं है। आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टः। तो एक व्यक्ति ये बात समझ लेता है कि विषय आनंद में सीमा है, अपने अनुभव से वो देख लेता है ये जीवन जीते जीते, और उसके मन में तीव्र इच्छा आ जाती है कि चलो हमको यहां आत्मानंद प्राप्त करना है। और हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये इच्छा होने के बाद भी कि हमको आत्मानंद प्राप्त करना है, एक व्यक्ति सीधे सीधे वेदांत में नहीं आ सकता। इच्छा होने के बाद भी आत्मानंद में एक व्यक्ति सीधे सीधे नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ इच्छा पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति को पात्रता लाना होगा अपने अंदर वेदांत में आने के लिए। सिर्फ इसलिए कि एक लड़के को आईआईटी में जाने का इच्छा है, उसको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इच्छा पर्याप्त नहीं है, क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए।
इन इच्छा के साथ साथ उसको कुछ टेस्ट भी देने होंगे और उसको ये बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसमें ये बौद्धिक पात्रता है। उसी तरीके से एक व्यक्ति जिसको आनंद चाहिए, आत्मानंद चाहिए, वो सीधे सीधे वेदांत में नहीं आ सकता। उसको क्या करना होगा? उसको वेद पूर्व में रहना पड़ेगा, इच्छा होने के बाद भी। और जब वो वेद पूर्व में रहता है तो वो अपने कर्म में कुछ परिवर्तन करता है। वो रोज का जो कर्म कर रहा है उसमें परिवर्तन, मॉडिफाइड कर्म, और उसमें हमारे शास्त्र उसकी सहायता करते हैं। कर्म में परिवर्तन किया, कर्म को परिष्कृत किया, और ये चीज वेद पूर्व में ही दी गई है कि ये जो रिफाइंड कर्म है, परिष्कृत कर्म है, वो उसको तैयार करेगा वेद अंत में आने के लिए। तो यहां पर वेद पूर्व का दो लाभ है। पहला लाभ क्या है? ये एक व्यक्ति को विषयानंद देगा, भौतिक भोग यहां पर प्रदान करेगा। ये पहला लाभ है वेद पूर्व का। दूसरा लाभ क्या है वेद पूर्व का? वो एक व्यक्ति को पात्रता प्रदान करेगा ताकि वो आत्मानंद में आ सके, वेद अंत में आ सके। हर एक व्यक्ति को ये जो वेद पूर्व का दो चरण है उसमें से गुजरना होगा। शुरू में उसको विषयानंद प्राप्त करो, खूब मेहनत करो। जो लेजी व्यक्ति है ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। पहली बात तो वेद शुरू होते ही है बहुत सारे कर्मकांड से, आपको आलसीपन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो शुरू एक व्यक्ति यहीं से करता है। पहले तुम आलसीपन छोड़ो, खूब मेहनत करो। अगर नहीं किए हो मेहनत, कभी भी ये बात तो समझ में आएगी नहीं। बहुत मेहनत करो, इसलिए बोलते हैं ये भी प्राप्त करो, वो भी प्राप्त करो। वेदांत आपको इतना में एक एक दो दो तीन तीन घंटे का यज्ञ बताएंगे, हवन बताएंगे, इतने सारे चीज जुगाड़ करना, मार्केट जाना, पैसा ये लाना, पैसे कमाना, और उसके लिए पैसे चाहिए। धीरे धीरे ये करते हुए आपको उसका सीमा पता चल जाएगा। अरे ये तो सीमित है, हमेशा मैं ये रहता ही नहीं आनंद। उसके बाद उसको वेद पूर्व में जाना पड़ेगा, वेद पूर्व में आगे बढ़ना पड़ेगा पात्रता प्राप्त करने के लिए। पहला चरण जो है वो वेद पूर्व में काम कर्म करो, कामना लेके कर्म करो, हमको बहुत सारी चीजें प्राप्त करनी है। दूसरा चरण जो है वेद पूर्व में कर्म योग करो। वेद पूर्व का जो कर्म है वो मुझे विषयानंद देगा, और कर्म योग जो है वेद पूर्व का, वो मुझे विषयानंद नहीं देगा, वो मुझे परिष्कृत कर देगा, मुझे पॉलिश कर देगा, और मुझे ना परिपक्व कर देगा। मेरा मन परिपक्व हो जाएगा आगे समझने के लिए, मेरा मन बड़ा हो जाएगा वेद अंत को समझने के लिए, आत्मानंद को समझने के लिए। अब यहां पर संक्षेप में इन दोनों के बारे में अंतर जानने के बाद वेद पूर्व और वेद अंत में अब हम लोग फोकस करेंगे वेदांत में ज्यादा। वेदांत को ये नाम मिला क्योंकि वो वेदों के अंत में आता है। कहां पर आता है? ये वेदों के अंत में आता है। और क्योंकि ये वेदों के अंत में आता है, वेद अंत है, वेद का सिर है, श्रुति सिरा है, वेद सिरा है, तो नाम उसकी स्थिति कहां है, कहां पर है, उसके अनुसार आता है। और ये जो वेद अंत है इसको एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, और वो है ज्ञान कांड। क्योंकि यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं? सेल्फ डिस्कवरी, अपने बारे में खोज करने जा रहे हैं। यहां पर कुछ दौड़ भाग नहीं करना, दौड़ते रहो चीजें प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो हम कर लिए जीवन में। हमने बहुत पानी पी लिया, अनुभव कर लिया, देख लिया, पर्याप्त रूप से हम वेद पूर्व में हमने जीवन जी लिया। तो हमने बहुत दौड़ भाग कर ली वेद पूर्व में। अब वेद अंत का दरवाजा हम खटखटा रहे हैं अपने अंदर खोज करने के लिए। इसको ज्ञान कांड बोलते हैं। कांड का अर्थ होता है खंड, भाग, ऐसा भाग जो ज्ञान पर आधारित है, ज्ञान पर फोकस है। किस चीज का ज्ञान?
हमारे जो मूल स्रोत है आनंद का, उसका ज्ञान। अब वेद अंत को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो है आत्मविद्या। आत्मविद्या क्यों? हम यहां पर खोज कर रहे हैं अपने बारे में, आत्म के बारे में। जिस तरह से एक पानी ढूंढने वाला व्यक्ति लकड़ी लेकर वाटर डिवाइनिंग करता है, उसका ये काम है। पानी का स्रोत कहां है जमीन के अंदर, वो खोज लेता है। तो यहां पर मैं अपनी तरफ मुड़ रहा हूं। तो आत्मविद्या यानी अपने अंदर खोज करना। वेद अंत, ज्ञान कांड, आत्मविद्या, ये सब एक ही चीज का अलग अलग नाम है। और अंततो गत्वा, ये वेदांत जो है उसका एक बहुत प्रसिद्ध नाम भी है, और वो है उपनिषद। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये जो उपनिषद है इसमें 3 भाग है, उप, नी और सद। हर एक जो भाग है उसका बहुत महत्वपूर्ण उसका अर्थ है, हमको इसको समझना चाहिए। पहला जो है उपभाग, वो क्या बताता है? ये एक आत्मविद्या है जिसको एकमात्र हमको गुरु से प्राप्त करना है। ये ऐसी विद्या है जो एकमात्र हमको गुरु से प्राप्त करना है, अपने आप इसका अध्ययन नहीं करना है उपनिषद का। अगर एक व्यक्ति अपने आप अध्ययन करता है तो क्या होता है पता है? 90% तो वो कुछ बात समझेगा नहीं, और 10% क्या समस्या आएगी कि ना हम गलत समझ लेंगे, जो कि और परिस्थिति को खराब कर देगी। ये ऐसे ही है जैसे हम अपने आप दवा ले रहे हैं। अपने आप दवा लेने से बीमारी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी समस्या भी आ जाएगी। तो अपने आप दवा लेने से बीमारी ठीक नहीं होती है, लेकिन और भी परिस्थिति खराब हो जाती है। इसलिए शंकराचार्य जी अपने उपनिषद के भाष्य में जब व्याख्या करते हैं तो वो बोलते हैं, शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र्येन ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात्। यहां तक कि जो संस्कृत के महान पंडित है, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको भी उपनिषद का अध्ययन अपने आप नहीं करना चाहिए। इसलिए देखिए, छांदोग्य उपनिषद में एक कहानी आती है नारद जी का, जो कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको विज्ञान का सभी शाखा का ज्ञान था। आजकल लोग बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं तो अपने नाम के आगे डिग्री लगाते हैं ना, BA, MA, PhD, FRCS, ये वो फलान टिकान, बहुत सारे अक्षर लगाते हैं। उसी तरह से नारद जी के पास भी बहुत डिग्रियां थी, फिर भी नारद जी अपने आप आत्म खोज में नहीं लगते हैं। वो सनत कुमार के पास जाते हैं, उनको अपना गुरु बनाते हैं और वहां से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इतने पढ़े लिखे नारद जी वो खुद कोशिश करके इसको नहीं पढ़ते हैं, अपने आप स्वतंत्र रूप से नहीं खोज करते हैं, तो हम सामान्य लोगों का क्या बात है बताइए। अगर हम यहां चुपचाप बैठ जाएंगे, अपनी आंखें बंद कर देंगे और बंद करके हम बोलना शुरू कर देंगे, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो हमारे अंदर ज्ञान कभी नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा हमको नींद आएगी और बाकी कुछ नहीं आएगा। इसलिए उप का अर्थ है नजदीक जाना। किसके नजदीक? गुरु उपशदन करना। उप गुरु, उपशदन, सही तरीके से गुरु के पास जाना। तरीका भी होता है उसको, कैसे जाना है हमको गुरु के पास। और जो दूसरा भाग है वो नी है। नी का क्या अर्थ है? नी का अर्थ है निश्चय ज्ञान, आत्मज्ञान, जिसको हमको बड़े निश्चय रूप में प्राप्त करना है, गुरु से विस्तृत रूप में प्राप्त करना है, बिना किसी डाउट के। कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए, वेगनेस नहीं होना चाहिए, एकदम स्पष्ट ज्ञान मिलना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि आधा ज्ञान जो है ना वो खतरनाक होता है। अज्ञान तो, अज्ञानी व्यक्ति आनंद में रहता है, उसको कुछ नहीं पता, और जो जिसको पूरा ज्ञान है वो भी आनंद में रहता है, उसको ज्ञान हो गया। बीच का चीज है, जो बीच का जो बात हो जाता है ना, कि वो वहां पर समस्या है।
तो ये जो ज्ञान है उसको हम जैसे तैसे नहीं प्राप्त कर सकते, ढीले ढाले तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते कि थोड़ा इधर से प्राप्त पढ़ लिया, थोड़ा उधर से पढ़ लिया, थोड़ा इधर से सुन लिया, थोड़ा उधर से सुन लिया। इसको हमको ना सिस्टमेटिकली प्राप्त करना पड़ेगा, व्यवस्थित रूप से इसको प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे कि हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, वहां पर ऐसा नहीं करते हैं कि थोड़ा इधर से पढ़ लिया, थोड़ा उधर जाके उस क्लास में अटेंड कर लिया, थोड़ा इस क्लास में अटेंड कर लिया। हमको निश्चय ज्ञान प्राप्त करना है, स्थिर प्रज्ञ। यही बात भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, और भगवान कृष्ण सुंदर उदाहरण देते हैं वहां पर, स्थिर प्रज्ञ, वो बहुत सुंदर है। यहां पर बोलते हैं कि जो अग्नि है वो ईंधन को जला देता है, लेकिन एक शर्त है, और वो क्या है? देखिए, जब अग्नि का लौ बहुत कम होगा तो ईंधन को नहीं जला पाएगा। मान लीजिए यहां पर लौ बहुत कम है अग्नि का, और उसमें आप बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे डाल देंगे तो क्या होगा? वो अग्नि का लौ बुझ जाएगा, वो जलेगा नहीं। वो लट्ठा जो है लकड़ी का, वो अग्नि को नष्ट कर देगा, बंद कर देगा। तो इसलिए अगर अग्नि को यहां पर लट्ठा को नष्ट करना है, लकड़ी के लट्ठे को, तो शर्त क्या है? हमको ना बड़े सावधानी पूर्वक अग्नि के लौ को बचा के रखना पड़ेगा, उसको हवा देना पड़ेगा, ताकि और वो भड़के और वो एक बड़ा अग्नि का बड़ा लौ बन जाए, बहुत प्रकाशित, बहुत शक्तिशाली बन जाए। और जब वो शक्तिशाली अग्नि बन जाती है ना, तो वो किसी भी ईंधन को जला कर राख कर देगी। उसी तरह आधा ज्ञान संसार रूपी ये जो समस्या है उसको नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान जो चारों तरफ से सुरक्षित करके हम बढ़ाते हैं, उसको खूब आगे बढ़ाते हैं, तभी जाकर वो ना संसार को नष्ट करेगा। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं 4थे अध्याय में 37वें श्लोक में, यथे धांसी समिद्धोग्ने ही भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यहां पर कोई डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक देता है ना, तो वो बोलता है ये 5 दिन का डोज है। हम क्या करते हैं, 2 या 3 दिन लेने के बाद थोड़ा देखते हैं हम ठीक हो गए हैं, तो हमारा आदत क्या होता है, हम उसको छोड़ देते हैं, दवा लेना छोड़ देते हैं। लेकिन यहां डॉक्टर लोग ना वार्निंग देते, चेतावनी देते हैं कि कभी भी एंटीबायोटिक को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। वो बहुत खतरनाक बात होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि यहां पर बीमारी को प्रतिरोधक क्षमता मिल जाती है, आपको नहीं मिलती प्रतिरोधक क्षमता। ये जो कीटाणु है वो और शक्तिशाली हो जाता है, और शक्तिशाली कीटाणु है, बैक्टीरिया है, तो वो हम और दूसरे लोगों को भी फैलाएंगे, वो दूसरे लोग भी और ना भुगतेंगे, इसके कारण दूसरे लोगों को भी बीमारी होगी। इसलिए आधा कोर्स एंटीबायोटिक का लेना खतरनाक है। वो बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करेगा, उसको और शक्तिशाली बना देगा। तो उसके बाद ये तीसरा जो शब्द है वो क्या है उपनिषद में? सद है। ऊपर और नी हमने देख लिया, सद, सद यानी नष्ट करना। अब यहां आप डरिए मत, उपनिषद बोलते हैं नष्ट कर देंगे। तो आप ना अगले क्लास से नहीं आएंगे, बोलेंगे यहां तो सब नष्ट किया जा रहा, मैं क्यों जाऊं क्लास में? नष्ट करने का अर्थ क्या नष्ट करेंगे? यहां पर जितनी भी मानसिक समस्या हमको आती है ना, उपनिषद उसको नष्ट कर देगा, और इसी को संसार बोलते हैं। भावनात्मक निर्भरता हम रखते हैं बहुत सारी चीजों पर, और एक ज्ञान एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वतंत्र कर देगा। वो व्यक्ति जो है यहां पर अपने पास सब कुछ रखेगा और सब कुछ खोने को भी तैयार होगा। उसके अंदर खोया पाया वाला प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगा, चाहे खो लो चाहे पा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई एंजाइटी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, 2 अध्याय का गीता का 55वां श्लोक है। तो यहां पर सद का क्या अर्थ हुआ? नष्ट कर देना। किसको नष्ट करना? संसार को, निर्भरता को।
तो उपनिषद का पूरा अर्थ क्या हो गया? ज्ञान जो कि गुरु से प्राप्त करना है और बहुत विस्तृत रूप में प्राप्त करना है, और यही ज्ञान संसार को नष्ट कर देगा। यह उपनिषद का अर्थ हुआ। ज्ञान जो कि टीचर से प्राप्त करना है, थॉरोली प्राप्त करना है, और यही संसार को नष्ट करेगा। यही उपनिषद शब्द का अर्थ है, या वेदांत। और ये जो वेदांत है वो हर एक वेद के अंत में आता है। आपको पता है यहां पर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर एक वेद के अंत में ये 4 वेद वेदांत है, जो आत्मज्ञान के बारे में बताता है। और वेद में यहां पर परंपरा है, उसके बहुत सारे भाग है। अध्ययन की सुविधा के लिए वेदों को विभाजित किया गया है, उसका भाग किया गया है। जिस तरह से एक किताब है ना, उसका भाग किया जाता है, अलग अलग भाग है, हर एक भाग यानी एक अध्याय हो जाता है, और उस अध्याय में फिर विषय आधारित विभाजन भी है एक अध्याय में। जैसे कि गीता का दूसरे अध्याय आप लेंगे तो पहले इस भाग में अर्जुन का शरणागति है, दूसरे भाग में आत्मज्ञान देते हैं भगवान, तीसरे भाग में कर्मयोग बताते हैं, चौथे भाग में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। तो एक अध्याय का कई सारा भाग होता है, उसका फिर विषय आधारित उसका विभाजन होता है, अलग अलग विषय होता है सुविधा के लिए। जिस तरह से भारत को विभाजित किया गया है कई सारे राज्य में, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, उस राज्य में फिर विभाजन किया गया है, कई सारे विलेज हैं, गांव हैं, और उसके बाद उसमें गलियां हैं आदि, अपने कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए। उसी प्रकार से वेद 4 है, लेकिन उनका विभाजन यहां पर किया गया है। और हर एक विभाजन को बोलते शाखा। हर एक जो भाग है उसको बोलेंगे शाखा, वेद शाखा। ऋग्वेद के बहुत सारे शाखा है, यजुर्वेद के भी बहुत सारे शाखा है, सामवेद, अथर्ववेद उसका बहुत सारे शाखा है। सामवेद, अथर्ववेद, और यहां पर क्या है, मूल रूप से वेद जो है उसमें 1180 शाखा थे मूल रूप से, क्योंकि अब ये सारी शाखा ना गुम हो गया, विलुप्त हो गया है। तो अगर हमने वेद को सही प्रकार से नहीं सहेजा, संभाल के नहीं रखा, तो जो बाकी बचे शाखा है ना वो भी विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसलिए देखिए समाज में यहां पर एक वर्ग बनाया गया है जिसको ब्राह्मण बोलते हैं। उनका काम ही है कि वेद को संभाल के रखे, बचा के रखे। लेकिन आज जो है कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखता है कि वो वेदों का अध्ययन करे। अब तो बस किताबें रह गई है। शंकराचार्य जी का भाष्य देखेंगे ना तो वहां पर बहुत सारे वैदिक वाक्य मिलते हैं। शंकराचार्य जी वहां कोट करते हैं कि वेदों में यह लिखा गया है। शंकराचार्य जी बोलते हैं देखो ये वेद का मंत्र है, और जब हम उनको ढूंढने का प्रयत्न करते हैं ना तो वो मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो वेद का जो वो शाखा था जहां जिसकी बात वो कर रहे हैं वो अब गुम हो गया। यानी शंकराचार्य जी का समय और हमारे समय अभी तक बहुत सारे और शाखाएं विलुप्त हो गया, गायब हो गया, गुम हो गया। जिस तरह से जानवरों की प्रजाति होती है ना वो विलुप्त होते जा रही है, उसी तरह से वेद जो है ना वो अब लुप्त प्राय प्रजाति हो गया, एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया अंग्रेजी में बोलते हैं। वेद और वैदिक पंडित ये सब अब गायब होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो हर एक यहां पर जो शाखा है वेदों का, 4 वेद है, हर एक शाखा जो है उसमें एक एक उपनिषद आपको मिलेगा, वो वेद अंत है। तो यहां पर कितने वेदांत है, वो मूल रूप से कितने उपनिषद है, 1180 उपनिषद है मूल रूप से। किंतु लोग ये सभी तो पढ़ नहीं सकते, और बहुत सारे तो अब गायब हो गए, गुम हो गया है। तो बोलते हैं कि इन 1180 उपनिषद में से सारम अष्टोत्तरम शतम, ये 1000 उपनिषद, 1180 उपनिषद का सार हम 108 उपनिषद में प्राप्त कर सकते हैं। सारम अष्टोत्तरम शतम, अभी भी 108 उपनिषद उपलब्ध है,
और कई उपनिषद तो इतने बड़े बड़े हैं कि पूछिए मत, कई छोटे भी हैं। तो 108 उपनिषद में से बहुत प्रसिद्ध जो उपनिषद है वो 10 उपनिषद है। शंकराचार्य जी यानी आदि शंकराचार्य जी ने इन 10 उपनिषद पर अपना भाष्य लिखा है। ये 10 उपनिषद क्या क्या हैं? ईशावास्य उपनिषद, केनो उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ये 10 मुख्य उपनिषद है। और इसको याद रखने के लिए ना हमारी परंपरा में एक संस्कृत का श्लोक भी बना दिया गया है। और वो संस्कृत का श्लोक क्या है? इसकेन कठा प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्रिहि एतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। तो परंपरा में क्या होता था, कोई भी चीज आपको याद रखना है ना तो उसको संस्कृत के श्लोक बना दीजिए और उसका रोज पाठ कीजिए, रोज। तो क्या होगा, आपको याद रहेगा। इसी तरीके से व्याकरण संस्कृत है, उसको भी श्लोक रूप में बना दिया गया। यहां पर कोई तर्क है वो भी श्लोक रूप में आ गया है। संगीत है वो श्लोक रूप में आ गया। देखिए संगीत में 7 ताल है, वो भी क्या वो संगीत रूप में है, श्लोक रूप में है, ताकि आप उसको याद रख सके। तो यहां पर जो ये 10 उपनिषद है वो ये श्लोक रूप में है। अब प्रश्न यहां पर ये उठता है कि क्यों शंकराचार्य जी ने इन 10 उपनिषद पर ही भाष्य लिखा, दूसरे और पर क्यों नहीं लिखा? यहां पर 108 या 1180 उपनिषद, उसमें से 10 उपनिषद उन्होंने क्यों चुना? शंकराचार्य जी खुद ही इसका कारण बताते कहीं और। वो बोलते हैं कि ये सारे जो उपनिषद है ना वो ब्रह्मसूत्र में आता है। ब्रह्मसूत्र एक बहुत उच्च स्तर का वेदांतिक ग्रंथ है। इसको व्यासाचार्य जी ने लिखा है, जिन्होंने गीता को लिखा है उन्होंने इसको लिखा है। और इसकी विलक्षणता क्या है ब्रह्मसूत्र की, कि ये जो है ना तार्किक आधार देता है वेदांत की शिक्षा को। तर्क वितर्क युक्ति से ना शिक्षा हमारे मन में बैठा देता है। तो उपनिषद में जो ये तर्क वितर्क किया गया है ना ये बहुत कम है, आसान है। एक विद्यार्थी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो बस उपनिषदों में जो शिक्षा दिया जा रहा है उसको ग्रहण कर ले, इसलिए लॉजिक कम उपयोग किया गया है। इसलिए शुरू में तर्क से हमको परिचय नहीं कराया जाता। लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं जो बहुत बौद्धिक आधार चाहते हैं हर चीज का। वो बोलते हैं बुद्धि से हमको समझ में आना चाहिए हर चीज, तर्क का आधार चाहिए। मान लीजिए आपको ये तर्क का आधार चाहिए ना, तो आपको व्यासाचार्य जी द्वारा लिखा गया ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। वो उच्च स्तर का वेदांतिक ग्रंथ है। ऐसा समझ ले कि ये है ना नींव है वेदांत की शिक्षा का। ये 10 उपनिषद मुख्य है जिसकी चर्चा की जाती है। और क्योंकि ये 10 उपनिषद की चर्चा ब्रह्मसूत्र में हुई है, इसलिए शंकराचार्य जी ने इसको चुना उस पर भाष्य लिखने के लिए। इसलिए इसको मुख्य बोला जाता है इन 10 उपनिषदों का। और इन 10 उपनिषदों में से भी हमारे उपनिषद का कोर्स के लिए यहां पर जो स्वामी दयानंद जी ने बताया उसमें सिर्फ हमने 5 लिया है। ये 5 उपनिषद है, तो हम यहां पर 5 उपनिषद पढ़ने वाले हैं। ये जो 10 मूल प्रसिद्ध उपनिषद है जिसके ऊपर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा हुआ है, उसमें से 5 पढ़ने वाले हैं। और ये इस क्रम में हम पढ़ेंगे। किस क्रम में? पहले होगा मुंडकोपनिषद, फिर होगा केन उपनिषद, फिर होगा कठ उपनिषद, फिर तैत्तिरीय और उसके बाद मांडुक्य उपनिषद। हमने इन 5 को क्यों चुना? क्योंकि ये 5 जो है ना वो 10 उपनिषद का सार है। वो 10 उपनिषद का सार उसमें आ जाता है। 10 उपनिषद हो, 108 हो या 1180, सबका सार आ जाता है। और इन 5 के साथ हम सिर्फ एक और उपनिषद और ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा उपनिषद, जो कि ये 10 में नहीं आता है, और वो है कैवल्य उपनिषद। तो 5 + 1 कितने हो गए? 6 उपनिषद आपको वेदांत व्यवस्था, वेदांत की शिक्षा, आत्मज्ञान, उसका पूरा कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर दे देगी, एक विस्तृत ज्ञान आपको दे देगी। आप चाहे बौद्धिक रूप से इसको जानना चाहते हो, एकेडमिक इंटरेस्ट हो,
या आपका उद्देश्य आत्म खोज करना हो, जो भी आपका उद्देश्य हो, ये जो 6 उपनिषद है ना, वो आपको ये उद्देश्य की, आपके इस उद्देश्य की पूर्ति कर देंगे, आपको एक मूलभूत शिक्षा प्रदान कर देंगे। और देखिए, भगवत गीता खुद में अपने आप में उपनिषद है, क्योंकि हर एक अध्याय के अंत में आता है ना, इति श्री भगवत गीतासु उपनिषत्सु आता है, उपनिषत्सु। लेकिन भगवत गीता में थोड़ा सा डाइल्यूटेड रूप में ज्ञान दिया गया है, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। आप उपनिषद में आएंगे तो वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड ज्ञान है, ब्रह्मसूत्र में जाएंगे तो और ज्यादा हायर एडवांस कॉन्सेंट्रेशन में है। तो ये जो मूल, जो फाउंडेशन है, जो नींव है आत्मज्ञान के, ज्ञान का नींव जो है, वो क्या है? गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। गीता तो हमारा चल रहा है, उसका अध्ययन हम लोग कर ही रहे हैं मंगलवार को और शनिवार को, इसलिए हमने सोचा कि एक उपनिषद भी हम लोग यहां पर जोड़ देते हैं, ताकि एक संतुलन हमारी शिक्षा का बना रहे। आगे अगर जरूरत पड़ा ब्रह्मसूत्र में भी जाएंगे, लेकिन अभी शुरू में हम इसमें नहीं जाएंगे। तो इतना बोलने के बाद प्राकृतिक रूप से हम आपको अब पहले उपनिषद में ले जाएंगे, मूल रूप से जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद और मांडव्य उपनिषद, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, ये अलग अलग है। वो लोग कई बार मिला देते हैं। कई बार होता है कि मुंडक उपनिषद का क्लास चल रहा है और कई बार लोग किताब ले आते हैं मांडव्य उपनिषद का। और क्योंकि सारे उपनिषद जो है वो वेद में आते हैं, तो मुंडक उपनिषद भी कहीं आ रहा होगा। किस वेद में आता है? 4 वेद में से किस वेद में मुंडक उपनिषद आता है? मुंडक उपनिषद आता है अथर्ववेद में। यह अथर्ववेद का उपनिषद है। और इसका यह नाम क्यों पड़ा मुंडक? क्या कारण है इसका यह नाम पड़ने का? क्योंकि इस उपनिषद के अंत में ये उपनिषद बात करती है कर्मकांड का, जो कि पुराने समय में इसको किया जाता था। वेदों के अध्ययन शुरू करने से पहले, वेदों का अध्ययन शुरू करने से पहले एक कर्मकांड करते थे, जिसको बोलते थे शिरोव्रतम कर्मकांड। शिरोव्रतम यानी वो कर्मकांड जिसमें हम कुछ मंत्र पढ़ते थे और अपने सिर पर अग्नि लेकर जाते थे। सीधे सीधे नहीं, नहीं तो सिर जल जाएगा। सिर में एक बर्तन रखकर उसके ऊपर अग्नि रखकर जाते थे और मंत्र पढ़ते थे। सिर पर अग्नि रखा, यह कर्मकांड है। इस कर्मकांड को बोलते शिरोव्रतम। और संस्कृत में मुंडक शब्द का क्या अर्थ है? सिर। सिर को मुंडक बोलते हैं। तो मुंडक व्रतम या शिरोव्रतम ये एक कर्मकांड था। पुराने जमाने में यह किया जाता था वेदों का अध्ययन से पहले। अथर्ववेद वाले जो लोग थे इसको करते थे। जो लोग अथर्ववेद के थे वो अथर्ववेद का अध्ययन करने से पहले इस कर्मकांड को करते थे। इसलिए इस उपनिषद को यह नाम मिला मुंडक उपनिषद। वो उपनिषद जो मुंडक व्रत से करने के बाद किया जाता है, जिसका अध्ययन मुंडक व्रत करने के बाद करते हैं, वो कर्मकांड करने के बाद करते हैं। तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि स्वामी जी, हम लोगों ने तो ये नहीं किया, हम लोगों ने ये कर्मकांड तो किया नहीं, तो क्या हम इसका अध्ययन कर सकते हैं? ये नियम का उल्लंघन तो नहीं होगा कि हम वेदों के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? अगर आप हमसे ये पूछेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी कर्मकांड क्यों किया जाता है? ताकि हमको यहां पर जरूरी पात्रता प्राप्त हो जाए। तो एक व्यक्ति ने यह कर्मकांड किया हो या नहीं किया हो, कोई भी अगर वो धार्मिक अनुष्ठान किया है, पूजा व्रत कुछ भी किया है, तो वो किया हुआ कर्मकांड उसको ये पात्रता प्रदान कर देगा कि वो इस उपनिषद का अध्ययन कर सके। तो हमने ये कर्मकांड जो शिरोव्रतम कर्मकांड है वो नहीं किया, लेकिन हमने धार्मिक जीवन जिया है, हमने बहुत पूजा की है, भगवान की भक्ति की है। इसलिए तो हमारा मन बन गया ना ऐसा कि मुंडक उपनिषद पढ़ा जाए, इसका अध्ययन किया जाए। तो इस कारण से इसको नाम मिला मुंडक उपनिषद। और 3 अध्याय है और हर एक अध्याय में 2 भाग है। तो 3 2 कुल कितने हो गए? 6 भाग हो गए।
और हर एक अध्याय को बोलेंगे पहला मुंडक, दूसरा मुंडक, तीसरा मुंडक। तो पहला मुंडक, दूसरा मुंडक, तीसरा मुंडक, और हर एक मुंडक में एक भाग है जिसको खंड बोलेंगे। तो 3 मुंडक और 6 खंड यहां पर है उपनिषद में। और फिर आप हमसे पूछ सकते हैं कि स्वामी जी आपने मुंडको उपनिषद को ही क्यों चुना पहले पढ़ाने के लिए? क्योंकि जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं 10 उपनिषद वाला, तो इस तरह से आता है ना, ये इसके न कठ प्रश्न मुंड मांड्युक तित्रिहि एतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। तो पहले ईशावास्य उपनिषद आता है इसमें, इस श्लोक में। ईशावास्य उपनिषद पहले है, लेकिन फिर भी हमने ये क्यों लिया, मुंडक उपनिषद क्यों लिया पहले पढ़ने के लिए? क्योंकि ना ये बहुत आसान है। मुंडक उपनिषद पहला होने ही चाहिए, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद जो है वो बहुत कठिन है और बहुत भ्रमित कर देने वाला उपनिषद भी है। इसलिए एक व्यक्ति को कभी ईशावास्य उपनिषद पहले नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए मुंडक उपनिषद तुलनात्मक रूप से छोटा भी है और आसान भी है। और यही नहीं, ये बड़ा विस्तृत भी है, इसमें सभी चीज आ जाता है, सब पक्षों को बता दिया गया है। वेदांत के जितने पक्ष है उसमें आ जाएंगे। दूसरे और उपनिषद में ये सारी बातें नहीं आई है, कुछ और पक्ष उसमें नहीं आए हैं। जैसे आप केनो उपनिषद पढ़ेंगे ना, उसमें सृष्टि कैसे बनी वो बात नहीं की गई है। उसी तरह से आप केवल उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें कुछ बात नहीं की गई है। हर एक उपनिषद एक विशेष पक्ष को बताता है, जबकि मुंडको उपनिषद में क्या है, वो विस्तृत है, आसान है। इसलिए आदर्श रूप में उपनिषद का अध्ययन शुरू मुंडक उपनिषद से ही होना चाहिए। कठोपनिषद भी बहुत आसान है, लेकिन बहुत बड़ा उपनिषद है कठोपनिषद, उसमें 120 मंत्र है। इसलिए हमने इसको पहले अध्ययन के लिए चुना है। और हर एक उपनिषद जो है वो प्रार्थना या श्लोक से शुरू होता है, शांति पाठ से शुरू होता है। और शांति पाठ जो है हर एक उपनिषद का अलग अलग है, निर्भर करता है वो किस वेद का है। तो ऋग्वेद का उपनिषद, उसका एक अलग शांति पाठ होगा। ऋग्वेद में ही कई सारे उपनिषद आते हैं, उन सब का शांति पाठ एक ही होगा। बहुत सारे वहां पर शाखा भी है। उसी तरह से यजुर्वेद है, उसका शांति पाठ अलग है। सहना ववतु, वो जो शांति पाठ है वो यजुर्वेद का है, शांति पाठ है। उसी तरह सामवेद का जो उपनिषद है, अथर्ववेद का उपनिषद है, उसका एक शांति पाठ होगा। तो ये 10 उपनिषद में से 3 उपनिषद जो है अथर्ववेद के हैं। आप सोचिए 10 उपनिषद में से सोच लीजिए कि अथर्ववेद कितना महत्वपूर्ण है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का है, प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद का है, मांडुक्य उपनिषद भी अथर्ववेद में आता है। 3 उपनिषद अथर्ववेद के हैं, और ये 3 में तीनों उपनिषद में शांति पाठ एक ही आएगा, और वो क्या है, ओम भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत सारे कर्मकांड में भी इस मंत्र को पढ़ा जाता है। और शांति पाठ का उद्देश्य क्या है, जैसा कि शब्द है ना, शांति, शांति प्रदान करना, कम करना, दूर करना। जो भी यहां पर बाधा आएगी, विघ्न आएगा, हमारी परंपरा में हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो पहले एक शांति पाठ प्रार्थना कर लेते हैं, ताकि कोई बाधा ना आए, कोई विघ्न ना आए। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। विघ्न यानी जितनी भी बाधाएं हैं, उपशांति यानी वो चले जाए, अस्थायी रूप से कम ये सारी बाधा न रहे। तो उपनिषद का अध्ययन करने से पहले हम शांति पाठ करते हैं। और यहाँ पर ये जो शुक्लांबर धर्म है, ये तो वैदिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैदिक शांति पाठ जो है वो शुक्लांबर धर्म जो है वो अलग है। वो यहाँ पर बाधा को दूर करेगी, ताकि हम रेगुलरली हर क्लास में आए, कोई क्लास हमसे मिस ना हो, आगे हर एक क्लास को हम अटेंड कर पाएँ।
इसलिए हम भगवान से यहाँ प्रार्थना करते हैं, शांति पाठ करते हैं। भगवान कम से कम जब हम उपनिषद का अध्ययन कर रहे हो तब कोई बाधा नहीं लाना, तब कोई ऐसी परिस्थिति नहीं लाना जिससे हम ये क्लास ना अटेंड कर पाएँ। तो शांति पाठ सभी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है, पाठ किया जाता है, और टीचर भी इसको पढ़ते हैं, गुरु और शिष्य दोनों पढ़ते हैं, ताकि ना कोई यहाँ पर बाधा ना आए। तो अगले क्लास में अब हम लोग शांति पाठ से शुरू करेंगे, ताकि हमारा जो है क्लासेस में आगे कोई बाधा ना आए। आज यहीं पर विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।